मंच पे विराजमान हरियाणा से आई श्रीमती सुशीला जी, छाता क्षेत्र से आए हुए सभी पूजनीय विप्रजन, ऊपर चढ़ जाओ। पूरे जिले और छाता क्षेत्र से आए हुए सभी देवतल कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवान साथियों, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। चुनाव घोषित हुआ, लोग कहते थे भैया हमने सुना है हमके टिकट नहीं मिलेगी, टिकट मिल जाए तो इज्जत रह जाएगी। टिकट मिली, फिर कहने लगे कि भैया चुनाव जीत जाए तो इज्जत रह जाएगी। चुनाव जीत गए तो फिर कहने लगे कि भैया मंत्री पद की शपथ मिल जाए तो इज्जत रह जाएगी। चलो समझ जाए, इच्छाएं तो अनंत है ना। आप लोगों ने एक कहावत है ना कि तीतर के मुंह लक्ष्मी बोले, नरदेव ने अभी कही थी ना कि कोई आ जाए बस छाता शुगर मिल बनवा दे, चाहे कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नेता आ जाए, बीजेपी का नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, एमएलए आ जाए, छाता शुगर मिल बनवा दे। और जब महाराज जी आए तब भी छाता शुगर मिल बनवा दे। महाराज जी ने कही ले मैं तुम्हारी झोली में रखे देता हूँ। इस समय हमारा प्रदेश पूरे देश में 40% चीनी पैदा करता है। पूरे देश की 40% चीनी पैदा करता है। मैं कह रहा था ये दो किनारे हैं, एक किनारा किसानों का है और दूसरा किनारा और पूंजीपतियों का है, जिनकी 125 चीनी मिल है। सरकार की चीनी मिल है वो तो अलग बात है, उन्हें तो भुगतेंगे। खैर आज तक जब कभी जिम्मेदारी मिली है तो हर जिम्मेदारी में आपका सम्मान बढ़ा है प्रदेश में। मेरा प्रयास होगा कि अब के भी आपका सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़े। कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, हमारी आखिरी मीटिंग, तो मजाक में हमारे एक मंत्री बोले कि आज तक जो पशुधन विभाग का और डेयरी का मंत्री रहा है वो कभी दोबारा जीत के नहीं आया। 40 साल हो गए डेयरी विभाग को बने, और जब से डेयरी विभाग के बना है तब से कोई जीत के नहीं आया। अब मैंने उन्हें तो नहीं बताई, मैंने कहा छाता में भी लोग यही कहते हैं कि दोबारा कोई पिछले 30 साल में जीत के नहीं आया। आदरणीय योगी जी के और मोदी जी के जमाने में सारे मिथक टूटे हैं। लोग कहते थे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा में आ जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। योगी जी नोएडा में 15 बार आए हैं, 15 बार, और रात को रुकते। पूरे देश में एक नारा लगा, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। ये नारा लगा पूरे देश में। जब मैं यहाँ चुनाव के बाद लखनऊ गया
तो प्रथम राउंड में 57 सीटों पे चुनाव हुआ था। जरा ध्यान से सुनो, चुनाव होते ही अखिलेश जी ने और जयंत जी ने ये कहा कि हमने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया। आदरणीय बंसल जी ने और हमारी पार्टी के नेताओं ने मुझसे पूछा कि भाई क्या स्थिति है। पत्रकार कह रहे सूपड़ा साफ कर दिया। हमने कहा सूपड़ा साफ तो होगा, पता नहीं हमारा होगा कि उनका होगा। फिर जब मैं वहां चला गया गोरखपुर चुनाव में, तो वहां पत्रकारों ने मुझे यही बात कही। उन्होंने कहा आप लोगों की पहले राउंड में 17 सीट आ रही है। वो बहुत चला मीडिया में, जितना हनुमान जी वाला चला इतना ही ये चला मीडिया में। मैंने कहा यदि 17 सीट पहले राउंड में आएंगी और हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और मैं जीतूंगा, तो मैं ये वायदा कर रहा हूं कि मैं मंत्री पद की शपथ नहीं लूंगा। मुझे फौरन हाईकमान का टेलीफोन आया, आपने क्या कह दिया? मैंने कहा मैंने इसलिए कह दिया कि 57 में से हम 45 सीट जीतेंगे, 17 जीतेंगे और हम 45 की जगह 46 सीट जीते 57। कभी सुना था आगरा की 9 की 9, मथुरा 5 की 5, अलीगढ़ की 7 की 7, बुलंदशहर 8 की 8, नोएडा 3 की 3, गाजियाबाद 6 की 6, हापुड़ 3 की 3। कभी सुना था? एटा 4 की 4, कासगंज 3 की 3। पहला राउंड। आज मुझे पत्रकारों ने पूछा गाजियाबाद में, पलवल में, कि ये कह रहे थे किसान बहुत नाराज है और आपको जो विभाग मिला है ये किसान वही है जो ज्यादातर इस विभाग के संबंधित। मैंने उन्हें एक जवाब दिया था, इस हिंदुस्तान में हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बुद्धिमान और सबसे राष्ट्रवादी किसान है तो केवल हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सबसे राष्ट्रवादी। यहाँ जो बैठा है नौजवान, वो तो जाने ही ना है पोत का एक कहीं। ये क्रिकेट का जमाना है, चौका छक्का लग रहे हैं भैया, पोतन ने बोल की छोड़। तो वो उसी में अपना घूम फिर रहे। तो मैं इतना ही कहूँगा, मेरा छाता क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। तो मैंने जब आखिरी हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही और किसी ने मजाक में मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री दोबारा नहीं जीतते हैं मेरी मंत्री, तो मेरे मुंह से निकला कि यदि मैं जीतूंगा तो ही सरकार बनेगी और मैं नहीं जीतूंगा तो सरकार नहीं बनेगी। छाता क्षेत्र की जन्मपत्री में ये साबित कर दिया छाता क्षेत्र ने कि जब जब लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देंगे तब तब सरकार बनेगी ही बनेगी। मुझे पूछ रहे हो, ऐसे पत्रकार पूछ रहे ऐसा कैसे हो गया कि आप 6 बार मंत्री बने, कैसे हो गया? हर बार मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री तो अलग अलग रहे। मैंने कहा भाई मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो बनाने वाले जाने में कैसे बन गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, हमारा कुछ नहीं है। कौन जानता है भाई, छाता के नाम से ही तो हम कहीं ऊपर हैं। मैं जो कह दूं मैं सांचौली से आया हूं चुन के, तो जानेगा क्या? छाता के सम्मान के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया है, पूरे जीवन भर संघर्ष करेंगे। आप लोगों ने
सन 96 से मुझे शुरू किया मंत्री बनाना। MLA तो पहले ही बना दिया था। आज उत्तरी भारत का, यहाँ शशि जी बैठी हैं, MLA का चुनाव भी लड़ चुकी हैं 2 बार। हरियाणा की राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। उत्तरी भारत में जो भी नेता घर से बाहर निकल के चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, जिसने देखा होगा वो छाता क्षेत्र को जरूर जानता होगा। यही साख कमाई है बस, इस साख के अलावा और कुछ नहीं। तो मैं इतना कह सकता हूँ, आप लोगों ने जो असीम प्यार दिया, कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना प्यार आप लोगों ने दिया है, मैं कल्पना कर सकता हूँ। पिछले 2 दिन जहाँ मैंने प्रचार किया, केवल 2 दिन, 8 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हुआ था, मैंने 7 और 8 2 दिन प्रचार किया। 7 और 8 2 दिन जहां मैंने प्रचार किया, वहां 18,000 वोट से आप लोग जीते हैं 2 ही दिन के प्रचार। जो लोग मुझसे ये कहते थे, मेरे कार्यकर्ता कहते थे चौहान, पता नहीं कि 150 से हम जीतेंगे या वो जीते। उस चौभा में हम 2000 वोट से जीते, चौभा बराबर में 2000। इतना प्यार जनता ने दिया, असीम प्यार दिया। इस असीम प्यार के बदले में सभी कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध कर रहा हूं, देखिए, फलदार वृक्ष नवता है, जिस पर फल नहीं होता वो वृक्ष कभी नवता नहीं। फलदार वृक्ष नवता है। पता नहीं किन किन लोगों ने क्या क्या भाषाएं बोली हैं, हमें उस पर नहीं जाना। वो यदि उसी में अपना सम्मान समझते हैं तो समझें। और जनता ने उनको उस भाषा का जवाब दे भी दिया है, अच्छी तरह जवाब दिया है, हमें उस पर नहीं जाना। जो तो को काटा बोले ताए बोल तू भूल, तेरे भूल के भूले वाके हैं त्रिशूल। जो मुझे मंत्रालय से ये चाहते थे कि मैं मंत्री न बनूं, उनके नाम कहीं रजिस्टरों में अब मिल नहीं रहे, ढूंढ नहीं। तो मैं इतना ही आप लोगों से कहूँगा, हमारे कार्यकर्ता धैर्य से काम लें, विकास के लिए कोई चिंता न करें, बिल्कुल चिंता न करें। आज पलवल में बहुत जिक्र हुआ है इसका कि सब हरियाणा वाले तो इसलिए ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, आपका का आपने विकास बहुत किया है, आपने सड़कें बहुत अच्छी बना दी है, बिजली बहुत आती है। मैं उनसे मजाक कर रहा था, मैंने कहा तो अब लड़कियों की शादी वहीं करो, बिजली भी आएगी। मैं इतना ही कहूँगा, विकास की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। आगे सरपंच साहब आगे कहेंगे, या हरियाणा की शादी की बात कर रहे हैं, हरियाणा वालों ने पूरा सहयोग किया है। यदि मैं ये कह दूँ कि आधा चुनाव हरियाणा वालों ने जीता है और आधा छाता वालों ने जीता है, तो ये कोई बहुत बड़ी विशेषण की बात नहीं। इतनी मेहनत हम लोगों ने की है। आप सबका हृदय से स्वागत। अभी शायद कुर्सी में इन्होंने जो रखा है, आप सब लोग चलेंगे। आप सबसे मेरी यही करबद्ध प्रार्थना है, गंभीरता से रहें, विकास कार्यों की चिंता न करें और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो जैसा है उसे ईश्वर वैसा फल जरूर देगा, कोई चिंता मत करें। आपके इस असीम प्यार के लिए, असीम मेहनत के लिए आप सबके चरणों में सिर झुका के प्रणाम करते हैं। एक सेकंड, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष कल्याण सिंह से ऋषभ चौधरी स्वागत करेंगे। और एक बात और कह रहे हैं, हटाने केंद्र भी है, हटाने केंद्र को मेरे जो वही मेहमान के जो करीब बारात की मिलनी आई में होगी, मंत्री जी देंगे मौजूद। ठीक है, ठीक है, मिलने की हाँ तुम
व्यवहार के कह रहे हैं वो तुम्हें काम